नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसा दहकता हुआ ज्वालामुखी सुलग रहा है जिसकी तपिश ने 7 समंदर पार बैठी इंसानियत के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग अब उस खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई जहां शांति का सफेद झंडा बारूद के काले धुएं में पूरी तरह झुलस चुका है। ऐसा मंजर बन गया है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जेब में पूरी दुनिया की तबाही का लाइटर रख दिया है और ईरान ने अपनी कफन का इनकलाब की बारत लिख दी है। क्या वाकई दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही है, या फिर ये सिर्फ 2 मुल्कों के ईगो की वो लड़ाई है जो मासूमों के खून से लिखी जा रही है? लाइफ सपोर्ट ये शब्द आजकल डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर किसी मंत्र की तरह चढ़ा हुआ है, लेकिन असलियत तो ये है ट्रंप साहब की लाइफ सपोर्ट पर कोई सीज फायर डील नहीं, बल्कि अमेरिका की वो सुपर पावर वाली शाख है जो अब ईरान की गलियों में धूल चाट रही है। ट्रंप व्हाइट हाउस में दहाड़ रहे थे कि उनके पास अब तक का सबसे बेहतरीन और स्मार्ट प्लान है, पर दुनिया पूछ रही है कि ये प्लान है या किसी फ्लॉप हॉलीवुड मूवी की घिसी पिटी स्क्रिप्ट। आपका बेहतरीन प्लान सिर्फ इतना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अरे भाई, ये कोई ग्लोबल पॉलिसी नहीं है या मोहल्ले के किसी दादा की धमकी है कि मेरे इलाके में कोई दूसरा पटाखा नहीं फोड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप आजकल पागलपन और पॉलिटिक्स के बीच की वो बारीक लकीर पूरी तरह मिटा चुके हैं। एक तरफ वो ओवल ऑफिस में मखमली सोफे पर बैठकर ईरान को घुटनों पर लाने की मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के शेर अपनी मांद में बैठकर अमेरिका के ताबूत की आखिरी कीलें तैयार कर रहे हैं। ट्रंप का गुस्सा इस बात का है या इस बात पर 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है क्योंकि ईरान ने उनके शांति प्रस्ताव को कचरा समझकर कूड़ेदान के हवाले कर दिया। अब जब बात कचरे और कबाड़ तक आ गई है तो साफ है कि अब कूटनीति की मेज नहीं बल्कि रणभूमि में आग और अंगारे बरसेंगे। क्या ट्रंप भूल गए हैं कि वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने सिर्फ मुंह की खाई है? आज की सबसे कड़वी और डरावनी हकीकत ये है कि ये सीज फायर अब सिर्फ रद्दी के कागजों का एक बेजान ढेर बनकर रह गया। ट्रंप ने अपनी पूरी नौसेना को खाड़ी में उतारकर दुनिया को डराने का जो दाव खेला था, उसका जवाब ईरान ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का रुख व्हाइट हाउस की तरफ करके दे दिया। ये जो बारूदी माहौल बना है, इसे देखकर तो यही लगता है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाला हाल है। अब दुनिया की सब घोषित महाशक्ति अमेरिका का होने वाला है। चलिए इस महायुद्ध की उस दहला देने वाली हकीकत के पन्ने पलटते हैं जिसे सुनकर शायद दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की भी नींद उड़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की सनक का आलम तो देखिए, वो सरेआम सीना ठोक कर कहते हैं कि ईरान सैन्य रूप से पूरी तरह हार चुका है। अरे हुजूर, जरा अपनी दूरबीन साफ कर लीजिए और हकीकत देखिए। जो मुल्क पिछले 40 सालों से आपके खड़े या कड़े प्रतिबंधों की नाक के नीचे बैठकर अपनी मिसाइलें और घातक ड्रोन को फौज तैयार कर रहा हो, वो अपने चंद बयानों से या आपके चंद बयानों से हार कैसे मान सकता है? ट्रंप जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम का ढोल पीट रहे हैं वो असल में दुनिया के लिए प्रोजेक्ट तबाही है। क्या अमेरिका को वाकई ये गलतफहमी है कि पूरी दुनिया का इकलौता थानेदार है वो जब चाहे जिसे चाहे सजा सुना देगा? ईरान ने 2 टूक कह दिया कि हम सरेआम सरेंडर नहीं करेंगे और ये बात ट्रंप के अहंकार को किसी जलते हुए कोयले की तरह चुभ गई है। अब जरा ईरान की उन सख्त शर्तों पर भी गौर फरमाइए जिन्होंने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा रखी है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर ट्रंप को शांति की भीख चाहिए तो पहले अपनी तिजोरी खोलो और युद्ध से हुए हर एक पैसे के नुकसान का पाई पाई भरो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा मालिकाना हक रहेगा और अमेरिका को अब अपने सारे आर्थिक प्रतिबंधों को पलक झपकते ही हटाने होंगे। ट्रंप को ये शर्तें बकवास लग रही हैं, पर क्यों भाई?
जब आप दूसरों के घर में डाका डालकर उनका कच्चा तेल लूटते हो तो आपको वो बिजनेस लगता है। अब जब ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है तो ट्रंप का खून खौलने को लगा है। ट्रंप का अगला निशाना सिर्फ ईरान ही नहीं, उनकी गिद्ध जैसी नजर अब वेनेजुएला पर टिक गई है और उसकी नीयत का पूरा खोट अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। क्या इतिहास में कभी किसी ने सुना है कि कोई राष्ट्रपति किसी दूसरे आजाद मुल्क को अपना 51वां राज्य बनाने की सरेआम पेशकश करे? ट्रंप की लार वेनेजुएला के $40 ट्रिलियन के तेल भंडार को देखकर टपक रही है। वारे दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े अलमबजदार, इसे आप मैनेजमेंट कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय डकैती? ट्रंप साहब याद रखिए कि लोभी का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन तेल की ये जो आग आप भड़का रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके अपने महल मार ए लोगों की जलाकर राख करने के लिए काफी है। ईरान के अंदरूनी मामलों पर ट्रंप की जो फर्जी चिंता है वो तो ऑस्कर जीतने लायक पाखंड लग रही। वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि ईरान का शमशान या शासन अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है। गजब की नौटंकी है। जो मुल्क पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के नाम पर लाखों टन बारूद गिराता फिरता हो, वो आज दुनिया को या दूसरों को इंसानियत का सबक सिखा रहा है। ट्रंप को असली फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि ईरान उनकी उंगलियों के इशारों पर नाचने को तैयार नहीं है और अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि जब कोई उसके धुन पर नहीं थिसकता तो ट्रंप उसे आतंकी घोषित कर देते हैं और उस पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान अमेरिका संघर्ष में सब कुछ एक ही जगह पर आकर टिक गया है। उस जगह का नाम है होर्मुज। होर्मुज पर ईरान का पहले से कब्जा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उस रास्ते पर ईरान दखल देना बंद कर दे और यही सबसे बड़े बवाल की जड़ है। होर्मुज में स्थिति ऐसी बनी हुई कि अमेरिका भी होर्मुज को समझ नहीं पा रहा है। क्या होर्मुज में ईरान कोई काला जादू कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिकी विमान जाते तो हैं लेकिन लौटते नहीं हैं? क्या ईरान इन्हें मार गिरा रहा है? आखिर अमेरिकी विमान अचानक से होर्मुज में गायब क्यों हो रहे हैं? एक के बाद एक अमेरिकी विमान के नष्ट होने की खबर आ रही है। जो सबसे ताजा खबर है वो है F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट की, जो होर्मुज के ऊपर आसमान में उड़ान भर रहा था और अचानक उसने रेड सिग्नल दिया और फिर अचानक से जेट गायब हो गया। गायब होने से पहले कहते हैं F-35 एडवांस्ड फाइटर जेट ने 7700 कोड भी भेजा। इसका मतलब होता है कि वो खतरे की स्थिति में है। तो क्या होर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक आसमान बन चुका है, जहां से इक्का दुक्का फाइटर जेट नहीं, कई सारे विमान गायब हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर गायब हो चुके हैं? लेकिन ईरान का दावा है कि होर्मुज में एक फाइटर जेट आया था जिसको हमने मार गिराया, लेकिन अमेरिका इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये बात नहीं स्वीकार कर रहा है। चलिए आपको एआई वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विमानों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये F-35 विमान की है, जो कि अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इस विमान को होर्मुज की खाड़ी में मार गिराया गया है। यह दावा है ईरान का। अमेरिका की जिस तेज तर्रार फाइटर जेट को मार गिराया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी जरा ताकत भी जान लीजिए। ये 5th जनरेशन का सबसे हाईटेक फाइटर जेट है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चलता फिरता उड़ता हुआ हमला करने वाला कंप्यूटर है, जो दुश्मन को बिना पता चले हमला करने में सक्षम है। रेडार की पकड़ में भी नहीं आता है। एक और खासियत है, इसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए रनवे नहीं चाहिए होते हैं। ये वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। ये बहुत शक्तिशाली और बहुत ही अत्याधुनिक फाइटर जेट है।
अमेरिका दावा करता है कि आसमान में एक बार F-35 आ जाए तो दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा हो जाती है। क्या है इसकी खासियत, यह भी जान लीजिए। यह 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। कहते हैं ये उड़ता हुआ कंप्यूटर है जो दुश्मन को बिना पता चले साफ कर देता है। इसकी बनावट और इसकी कोटिंग रेडार तरंगों को सोख लेती है, जिससे दुश्मन के रेडार पर दिखाई नहीं देता। इसके सभी सेंसर्स आपस में जुड़े होते हैं। पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू मिलता है। यह अपने अंदरूनी हिस्से में हथियार छिपा कर ले जाता है। यह फाइटर जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बनी है। जरूरत पड़ने पर बाहरी पंखों को भी भारी हथियार से लैस किया जा सकता है। इसका पायलट एक हाईटेक हेलमेट पहनता है, जिसके जरिए वो विमान के आर पार देख सकता है और केवल देख कर ही वो टारगेट को लॉक कर सकता है। क्या क्या कर सकता है ये बता दिया इस विमान ने हमने। अब ईरान ने कई विमानों को अब तक जमींदोज किया है। इसकी कहानी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में पहले भी बताई है, लेकिन आज हुर्मुज में जो प्लेन तबाह हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। F-35 लाइटनिंग के अलावा कई जहाज को ईरान ने तबाह किया। ईरान से जंग के बाद अमेरिका हर बार हुर्मुज की निगरानी और जासूसी करने के लिए विमान, ड्रोन और जहाज भेज रहा है, लेकिन हुर्मुज में आने के बाद ये विमान, जहाज, ड्रोन सब के सब IRGC के निशाने पर आ जाते हैं। अब 4 तस्वीर हमने आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ईरान ने हुर्मुज में अमेरिकी ताकत को डुबो कर मारा है और किस तरह से नुकसान अमेरिका को दिया है। ये वो जख्म है जिसे अमेरिका शायद कभी नहीं भूल पाएगा। F-35 लाइटनिंग हो, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो, KC-46 पेगासस हो या MQ-9 ट्राइटन ड्रोन हो। 10 मई को F-35 के मार गिराए जाने की खबर आई। 5 मई को KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराए जाने की खबर आई। यह भी गायब हो गया, यह भी नहीं मिला। KC-46A पेगासस 5 मई 2026 और MQ-9 4C ट्राइटन ड्रोन 9 अप्रैल 2026 से गायब है। ईरान का दावा है कि हुर्मुज में इन जहाजों को उसने डुबो दिया है। अमेरिका यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि ये विमान अभी गायब हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जो उड़ता हुआ एक गैस स्टेशन है, मतलब कि एक तरह से पेट्रोल पंप आप कह लीजिए, यह अरब की खाड़ी के ऊपर से गायब हो गया। 5 मई 2026 को विमान गायब हुआ था। यह विमान हवा में ही लड़ाकू जेट्स को ईंधन भर देता है। KC-46A पेगासस 5 मई 2026 को इसने रेड सिग्नल भेजा और उसके बाद से अचानक गायब हो गया। KC-46A पेगासस हवाई ईंधन भरने वाला टैंकर विमान है। हवा में उड़ते हुए लड़ाकू विमानों में ईंधन भरता है, सैनिकों को लाने ले जाने और हवाई चिकित्सा निकासी का भी काम करता है। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन अमेरिकी नौसेना का एक उन्नत मानव रहित ड्रोन है। समुद्र के ऊपर लंबी दूरी की जासूसी करने में सक्षम है। खुफिया जानकारी और निगरानी और टोही का काम करता है। यह 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ता है। 24 घंटे से ज्यादा उड़कर समुद्री लक्ष्यों को ट्रैक करता है। समुद्र और तटीय क्षेत्रों की रियल टाइम नेविगेशन करता है। दुश्मन जहाजों की गति, स्थान का पता लगाता है। बिना दुश्मन के रडार में आए ये महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करता है और कमांड सेंटर को भेजता है। अब बात करें ताजा रिपोर्ट्स की, तो ताजा रिपोर्ट तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप अब ईरान पर मैसिव अटैक यानी महाविध्वंसन का ऑर्डर देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और सिर्फ आसमान से मौत बरसेगी। ट्रंप को लगता है कि सैन्य हमलों के डर से वो ईरान को डील की मेज पर घुटनों के बल ले आएंगे, लेकिन ट्रंप साहब, ईरान वो टेढ़ी खीर है जिसे चबाने की कोशिश में आपके पूर्वजों ने भी दांत तोड़ दिए थे। अब अगर आप हमला हुआ तो सिर्फ खाड़ी का तेल नहीं जलेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था स्वाहा हो जाएगी। क्या आप इस महामंदी की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत या हिम्मत रखते हैं? इधर इजराइल ने भी इस आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया है और दुनिया को अपनी नए नौकर
और दुनिया को अपनी नई नौटंकी दिखाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के जाबाज ड्रोन से बचने के लिए उन्होंने मोर्चे पर नकली आर्मी यानी कपड़ों के पुतले खड़े कर दिए हैं। ये भी नौटंकी सही है भाई। ये तो वही बात हुई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या इजराइल को वाकई लगता है कि इन पुतलों से वो हिजबुल्लाह की मिसाइलों की आंख में धूल झोंक पाएंगे? ये इजराइल का खौफ है जो अब पुतलों के रूप में सरहदों पर नाच रहा है। हिजबुल्लाह ने भी तंज कसते हुए कह दिया कि उनके ड्रोन इन खिलौनों को नहीं बल्कि उन बंकरों को राख बनाएंगे जहां असली कायर दुब के बैठे। ट्रंप आजकल चीन के दौरे की तैयारियों में बड़ा ढोंग कर रहे हैं, जी हाँ, लेकिन उनका पूरा दिमाग ईरान की मिसाइलों के खौफ में अटका हुआ है। व्हाइट हाउस में हुई नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग में सिर्फ एक ही मुद्दा छाया रहा, ईरान को नक्शे से कैसे मिटाया जाए। ट्रंप को लगता है कि तेहरान उनके साथ पिछले 50 सालों से बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ट्रंप साहब की असली शातिर खिलाड़ी आप है और इस खूनी खेल के मोहरे में वो मासूम लोग बन रहे हैं जिन्हें आप अपनी ईगो की भट्टी में झोंक रहे हैं। आंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यही अमेरिका की स्वार्थी विदेश नीति का असली और क्रूर रूप चेहरा है। ट्रंप प्रशासन के अंदर भी अब दो फाड़ हो चुके हैं। एक तो जबरदस्त घमासान अलग छिड़ा हुआ है ट्रंप प्रशासन के अंदर ही। कुछ वॉरहॉक्स जर्नल कहते हैं कि अभी हमला करो, जबकि कुछ कूटनीतिज्ञ कहते हैं कि रुक जाओ वरना सब मटिया मीट हो जाएगा, क्योंकि ईरान वो बब्बर शेर है जिसने एक दहाड़ से पूरा अमेरिका 1 मिनट में चकनाचूर कर सकता है। ये तो कंफ्यूजन और डर का साया वॉशिंगटन में छा रहा है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब एक सन की राजा अपनी फौज को बिना किसी ठोस सोच के सिर्फ अपनी खींच मिटाने के लिए जंग में झोंक दे तो उसका अंत सिर्फ और सिर्फ शमशान या शर्मनाक शिकायत होती है। ट्रंप को लग रहा है कि वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन उन्होंने शायद ईरान के लड़ाकों की आंख में मौत का वो खौफ नहीं है बल्कि शहादत का वो जुनून देखा नहीं जो टैंकों को भी मौम में बदल सकता है। अब पूरी दुनिया के सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी ईगो और दोबारा चुनाव जीतने की सनक में पूरी कायनात की राख के ढेर में बदल देंगे? ईरान ने भी साफ संकेत दे दिया कि उसने अपने परमाणु तैयारों की रफ्तार अब 10 गुना बढ़ा दी है। अगर ट्रंप ने पहली गोली भी चलाई तो ईरान की तरफ से आने वाला पलटवार अमेरिका के लिए कोड़ में खाज जैसा साबित होगा। ट्रंप जिस बेहतरीन प्लान की मार्केटिंग कर रहे हैं वो असल में सामूहिक खुदकुशी का एक सुसाइड नोट है। क्या अमेरिका की आम जनता अपने बेटों को एक और बेमतलब और खूनी जंग के नर्क में जाने के लिए तैयार है? ईरान का गुस्सा अब 7वें आसमान को चीर कर गरज रहा है और तेहरान की सड़कों पर लाखों का हुजूम एक ही नारा लगा रहा है, ट्रंप को उसकी असली औकात दिखा देंगे। ट्रंप ने जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने घर से उठवाने की अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी की, उससे पूरी दुनिया के स्वाभिमानी देश अब चौकन्ने हो गए। ईरान जानता है कि ट्रंप अपनी गिरती हुई शाख बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसीलिए उसने अपनी साइलेंट सुसाइड आर्मी को पूरी दुनिया में एक्टिव कर दिया। अगर ईरान के सब्र का बांध टूटा तो ट्रंप को व्हाइट हाउस के सबसे गहरे बंकर में भी चैन की सांस नसीब नहीं होगी। क्या ट्रंप को वाकई अंदाजा है कि वो किस बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस से खेल रहे हैं? कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि अमेरिका की वो दशकों पुरानी चौधराहट और दादागिरी अब अपने आखिरी और ढलान वाले पड़ाव पहुंच चुकी है। ट्रंप का पागलपन और ईरान का अटूट हौसला मिलकर एक ऐसा विनाशकारी मंजर तैयार कर रहा है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत आज ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ये शांति के हर रास्ते को खुद ही अपनी मिसाइलों से उड़ा देगी। शांति की उम्मीदें वाकई लाइफ सपोर्ट पर है और अब ऐसा लगता है वेंटिलेटर बंद करने का मनहूस वक्त आ गया है। पूरी दुनिया बस अपनी सांसें रोककर उस पहली चिंगारे का इंतजार कर रही है जो बारूद के उस विशाल ढेर को धमाके के साथ राख में बदल रही है। अब फैसला वक्त करेगा, अदालत के हाथ में है। क्या ट्रंप वाकई ईरान को मिटाने की औकात रखते हैं या फिर ईरान ट्रंप के इस अमेरिकन ड्रीम को एक खौफनाक और कभी न खत्म होने वाला नाइटमेयर में बदल देगा? ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं बल्कि एक तरफ की सनक और दूसरी तरफ के अस्तित्व की है।
अमेरिका को अपनी इस दुनिया के मालिक वाली गलतफहमी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की जिद हमें एक और हिरोशिमा नागासाकी के नरसंहार की तरफ धकेल रही है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, जब आसमान में मिसाइलें गिरती रहती है तो वो सिर्फ ये नहीं पूछती कि आप ट्रंप के फैन थे या ईरान के। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।